मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नूर ने ये हरकत की क्यों। किस चीज की कमी थी उसके पास? सब कुछ तो था। इसीलिए रिश्तों में खानदान देखे जाते हैं, सूरत नहीं। असल में तो नूर अब आई है अपनी औकात में। सच सच बताना, इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी तुम्हारे दिल में है नूर के लिए जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल से अब उतर गई है वो। क्या नहीं वो तुम्हारे दिल में पहले रहती थी? तो मैंने तो कहा था कि हम अपनी मजबूरी तक उसको बर्दाश्त करें। मुझे लगता है अब हमें ये मजबूरी खत्म कर देनी चाहिए। हम और तुम अकेले अपनी जिंदगी हसीन बना सकते हैं। क्या हो गया? इस तरह से क्यों देख रहे हो? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ गेम करोगी, अपने भाई को धोखा दोगी। तुम क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा फर्क? अगर इनकार ही करना था तो उनके घर क्यों गए? मुझे बता देते, मना कर देते, जलील करवा दिया मुझे, तो कौड़ी की इज्जत नहीं रही मेरी पीनों के सामने। अली, तुम्हें किसी ने गलत कहा है। हम तुम्हारा रिश्ता ही तो लेके गए थे, वहां सबसे इतनी अच्छी हमारी बातचीत भी हो गई। अरे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। अली, मैं सच बोल रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अब्बा से ज्यादा तुम्हें इस बात की तकलीफ थी कि पीनो इस घर में आएगी, पीनो इस घर की बहू बनेगी, इस बात की तुम्हें तकलीफ थी। मेरा घर आबाद तुम नहीं होने देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो जाएगी कि एक काम करने वाली इस घर की बहू बन जाएगी। इंसान नहीं हो तुम लोग। कितनी आसानी से गरीबों की जीने की आस भी छीन लेते हो। अली, तुम इस वक्त गुस्से में हो। हम बैठ के बात करते हैं। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुशियों को आग तुमने लड़ाई, याद रखना। तुम लोग भी खुश नहीं रहोगे। मोहब्बत जिसको समझा फरेब का मंजर है, आँखों में सैलाब, दिल में आह का मैशर है। उसके सच्चे जज्बों का आज कत्लेआम है। धोखे के बाद भी सांसों में उसी का असर है। मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ अली। तुम उतना ही मुझे भूलने नहीं दे रहे। जीना इतना मुश्किल कर दिया तुमने मेरे लिए।
तुम्हारी जिद थी ना कि मैं अब्बा को साथ लेकर आऊं, वरना रिश्ता नहीं मांग सकता मैं, तो नहीं ला सका मैं अब्बा को। नाकाम हो गया हूं मैं। इस नाकामी की सजा तुमको नहीं दूंगा, खुद को दूंगा मैं। तुम्हारे ख्वाब देखे थे मैंने, तो कौन सी बहुत बड़ी तमन्ना कर ली जो मुझसे छीन ली गई। मेरी बहनों ने मुझको धोखा दिया, मुझसे कुछ कहा और तुमसे कुछ। तो बताओ मेरे पास जीने के लिए क्या बचा? कुछ भी तो नहीं। यही सोचकर अब इस दुनिया से जा रहा हूं। सवेरा, अब्बा, अली, सवेरा, क्या हो गया? अली का है, मुझे क्या पता। तीनों ने फोन करके भी बताया अली ने खुदकुशी कर ली। ढूंढो अली को। इधर इधर ही बैठा था। अली, अली, सवेरा, अली, 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 अपनी आंखें खोलो, जल्दी जाओ, उसको बुलाओ, बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाए। अली उठो, आंखें खोलो, अली, 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 आंखें खोलो, क्या किया ये तुमने? अली, अली, अली अपनी आंखें खोलो। अली आंखें तो खोलो। अच्छा कुछ होगा तो नहीं। कुछ नहीं होगा, अली, कुछ नहीं होगा। अली, शांत नहीं हो, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आराम से, आराम से। डॉक्टर साहब देखें क्या हो गया मेरे भाई को। क्या हुआ है? डॉक्टर साहब वो इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। दरअसल झगड़ा हुआ था इसका मुझसे, तो इसने नींद की गोलियां खा ली हैं। ये तो पुलिस केस है। फिलहाल हम इनका मैदा वॉश कराए थे। आप लोग बाहर चल के वेट करें। आप प्लीज बाहर जाएं। आप लोग प्लीज, आप लोग बाहर जाएं। पेशेंट को छोड़ दें, हम टेक केयर करेंगे। अच्छा बाहर चलो। देखो भाई, ये तो सीधा सीधा खुदकुशी का केस है। मरीज थाने में बंद होगा, बस जरा सा अंदर का ये ट्रीटमेंट तो पूरा हो जाने दो, फिर देखते हैं। हमारे तो घर का झगड़ा था और उसकी मुझसे लड़ाई हुई थी, मगर अब तो ये मसला ख़त्म हो गया है ना। हाँ, तो बात तो आपकी खत्म हुई है ना, हमारी तो अब शुरू होगी। पहले एफआईआर कटेगी, उसके बाद जेल कस्टडी का ऑर्डर निकलेगा। अपनी जान लेने का किसको इख्तियार है? ना इस्लाम में और ना कानून में। बात करूँगा इनसे तुम। हाँ, मैं बात करता हूँ, तुम कुछ देर खामोश रहो। सर, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ना, जिसमें हमारे लिए भी आसानी हो और आपका भी भला हो जाए। जब आ जाओ, समझाओ। मैं बात करके आता। हम सर, झगड़ा तो इतना बड़ा है भी नहीं जितना बाग का पतंगड़ बन गया। और मैं बस ये कह रहा था कि कुछ ले देकर। क्या कहना चाहते हो तुम? कि मुझे चाय पानी देकर और रुखसत कर दो? देखो भाई, साहब का ऑर्डर है कि हाथ होला ना रखो, कानूनी तकाजे पूरे करो। सर, बेइंसाफी तो किसी के साथ नहीं हो रही ना। अब देखिए ना, घर की लड़ाई है, माफ़ी तलाफ़ी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ताउन कर रहा हूँ। तुमने भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साहब ने तो सख्ती से ऑर्डर किया है। अगर तुम्हारी दरख्वास्त पर मैं कुछ तिगड़म लगाकर तुम्हारा केस दबाने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, अरे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इतने में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं आती। सर समझा करें ना, गरीब लोग हैं। तो गरीब है तो इसीलिए तो कह रहा हूं,
उसको जेल छोड़ देता हूँ। वहां कम से कम 2 वक्त की रोटी उसे फ्री मिल जाएगी। क्या करें, अपना दिल ही कुछ ऐसा, गरीब के लिए हमेशा बस अच्छा ही सोचता हूं मैं। अच्छा हम बस सर, बस अब इस पे मान जाए, हाँ प्लीज। अरे अब क्या करे बंदा, अल्लाह ने ये दिल भी तो मोम की तरह बनाया, जो गरीब को देखकर बस पिघलना शुरू हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ मैं आपको। हाँ बस इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा, ठीक है? चले चले चले, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अली कहाँ पे है? तुम यहाँ तक क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस हालत को पहुंच गया। मोहब्बत के नाम पर तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। तुमने वादा किया था ना कि अपनी जबान बंद रखोगी। जिससे छुपाना था तुमने सारी बातें जाके उसे ही बता दी। आप जिसकी चाहे मुझसे कसम ले लें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि उन्हें ये सब कैसे पता चला। आप बस एक बार मुझे उनसे मिलने दे। झूठी हो तुम, झूठी तो तुम हमेशा से ही थी, लेकिन इतनी बड़ी मकार और चालाक हो कि इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। एक बात ना तो गाल खोल के सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी अली की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। और जो जहर तुमने हमारे भाई के दिल में हमारे लिए घोला है ना, उसके लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। मोहब्बत करती हूँ मैं अली से। मोहब्बत? तुम जैसी लड़कियां मोहब्बत नहीं कर सकती, सिर्फ शरीफ और मासूम लड़कों को फंसा सकती हैं। अब आप हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब तुम मुझे बताओगी मेरी हद? जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें अली के इर्द गिर्द नहीं भटकने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। नाश्ता बना दूं आपके लिए? जाहिर सी बात है, रात के खाने के बाद सुबह का नाश्ता ही किया जाता है। खुदा ना खासा मैं कोई फरिश्ता तो हूं नहीं कि कुछ नहीं खाती। वो मैं सोच रही थी खाला, मुझे मेरा फ़ोन मिल सकता है? क्यों चाहिए फोन? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास है, तुम्हारा अपना घर इस दीवार के पार है, फिर किससे राब्ते जोड़ने हैं ना। नहीं खाला, वो अब्बा की तबीयत ख़राब है। परसों बीपी बहुत हाई हो गया था, तो सोचा खैर खैरियत मालूम करूं। और इसी बहाने तुम अकरम भाई से शिकायत भी कर दोगे ना कि मेरा फोन तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाश्ता बना के लाओ, फिर मिल जाएगा फोन, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। लंबी लंबी बातें, वो टाइम अब तुम्हारा गुजर गया है। और हैदर कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता तुम्हें? इसी घर में नहीं रहती तुम? जब फोन दूंगी तो अपनी अंगूठी भी ले लेना। अमानत में खयानत नहीं करती मैं, ना एक 2 नंबर काम रास आते हैं मुझे। मिल गई अंगूठी तो अब ले लो अपनी। क्या अब दोपहर के वक्त मुझे नाश्ता दोगी? हैं? बड़ी मेहरबानी है आपकी। 2 पराठे चाहिए, एक नहीं। बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने, अली को ले गए अस्पताल। मुझे तो तब पता चला जब सब कुछ हो चुका था। अंकल हालत ही ऐसी थी उसकी, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा उसे, वरना तो अली की जान को खतरा था। अरे मुंह से झाग आ रहा था उसके। पता नहीं क्या अला बुला खाता रहता है बाजार से हर वक्त। मैंने उसे सख्ती से मना कर देना कि होटल का खाना बंद कर दे। या अल्लाह, कर लो बा। यानी अभी भी आपको ये लग रहा है कि उसकी ऐसी हालत होटल के खाने की वजह से हुई? हाँ तो फूड पॉइजनिंग हुई ना। क्या हो गया है आपको? इसका तो ये मतलब है कि हमेशा की तरह आपसे सच छुपाया गया है। सच कुछ और है? कैसी कुछ और है जो आपसे छुपाया है। और मुझे तो हैरत इस बात की है कि ये इतने बड़े सच से आपको लाइम क्यों रखा गया है? बात क्या है?
वो बताओ। बात यह है कि आपका इकलौता साहबजादा पीनू के इश्क में मुब्तला है और इसी इश्क की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की उसने।